Hello dear students, welcome to our YouTube channel. We are here with a new topic of chapter 2 of class 6th, angle. Do you know about angles? Angles के बारे में आप जानते हैं, पढ़ा भी आपने लास्ट क्लास में। एंड हम स्टार्ट करते हैं एंगल की डेफिनेशन से। An angle is formed by two rays having a common starting point. एक एंगल जो बनाया जाता है वो टू रेज को कॉमन पॉइंट के साथ ज्वाइन करके बनाया जाता है। कॉमन पॉइंट मीन्स एक ही पॉइंट से हम अगर उसको ज्वाइन कर दें, जैसे ये बी पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट, एंड बी डी एंड बी ई आर टू रेज एंड बी इज द वर्टेक्स. Vertex is the starting point of the angle. Okay, now this is called arm and this is also an arm of the angle. An angle has two arms and a vertex. Okay, now we will start the topic. Figure it out. Page number 19, 20 and 21. फिगर इट आउट जो हमारा 19, 20 एंड 21 पे दिया है उसे हम स्टार्ट करते हैं अभी. देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स. क्या आप ये जो पिक्चर दी है इसमें एंगल फाइंड कर सकते हैं. ड्रॉ द रेज, ड्रॉ करनी है आपको रेज, फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो कि एंगल बनाती हैं, उन रेज को ड्रॉ करना है एंड उसके वर्टेक्स भी आपको लिखनी है. तो ये देखते हैं ये हम कैसे बना सकते हैं. ये एक बाईसाइकिल दी है, एक आपको स्क्वायर दिया है, स्टेयर, एंड ये आपको 4 पिक्चर्स दी हैं. तो देखिए इस तरह से हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज ए बी एंड सी and D, this point is D. D is the vertex because D is the meeting point of all rays. सारी जो रेज हैं उनका मीटिंग पॉइंट है D. मीटिंग पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट. एंगल जो बनने हैं हमारे, एक एंगल ये बन रहा है ए डी बी. नेक्स्ट एंगल हमारा बन रहा है बी डी एंड सी, बी डी सी सॉरी बी डी सी. ये जो एंगल है हमारा वो बन रहा है. और दूसरा हमारा जो बन रहा है यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है हमारा, देखिए इस तरह से ए डी एंड सी. एक बड़ा अगर हम लेंगे तो वो इस तरह से बन रहा है. और भी एंगल बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन हमें ज़्यादा नहीं यहाँ पर शो करने हैं. नेक्स्ट हमारा अगर हम देखते हैं इस वाली फिगर में, देखिए ये एक रे ये दी है ओ आर एंड ओ पी एंड ओ क्यू. यहाँ पर ये 3 रेज दिए हैं और वर्टेक्स इज ओ. दिस इज द वर्टेक्स ओ. Now come on the next picture. This is a stair. KL and KM. This is M point. These are 2 rays and this is the K is the starting point and this is the vertex. And in this picture, this is a bridge. And इसमें पिक्चर में आपको बाई X एक रे दी है, बाई Z एक रे, बाई A, बाई B एंड बाई C. These 5 rays are given. हमने ड्रॉ की हैं और जो वर्टेक्स आ रहा है सभी का वो बाई आ रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर. आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी 2 आर्म्स दी हैं हमें, एस टी एंड एस आर. देन सी हियर एस इज कॉमन इन बोथ द आर्म्स. एस जो है वो दोनों आर्म में कॉमन है. देन एस जो होगा हमारा वर्टेक्स होगा. तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एस टी एंड एस आर. तो ये हमारा एंगल हो गया.
इसको हमें लेबल कर दिया, एस इज दिस, टी इज दिस एंड आर इज दिस। आर हम ऊपर भी ले सकते हैं और हम इसको इस तरह से, अगर नेम नहीं दिया है तो हम कोई सा भी एंगल बना सकते हैं। इसको हमें एस रखना है, इसको हम टी एंड आर, और अगर हम इसको एस टी आर, हम दूसरा हम इस तरह से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम आर ले सकते हैं एंड इसको टी ले सकते हैं। तो आई होप यू गॉट इट, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो एंगल ए पी सी है, ए पी सी, ये, तो इसको हम सिर्फ एंगल पी क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज एंड पी जो है यहाँ पर वर्टेक्स दिया, बट हम इसको एंगल पी सॉरी ए पी सी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, आइए देखते हैं। वी कैन नॉट यूज एंगल ए पी सी एज एंगल पी। ए पी सी को हम एंगल पी नहीं कह सकते हैं क्योंकि because using a single letter name like P is insufficient in case of two or more angles having the same vertex। एंगल P, दो एंगल्स के लिए अगर हम एंगल P यूज करते हैं एक सिंगल लेटर, तो वो सफिशियंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल आ रहे हैं सेम वर्टेक्स से। एंगल P कैन बी कंसिडर्ड फॉर एनी ऑफ द थ्री एंगल। किसी भी थ्री एंगल के लिए P हम ले सकते हैं, से एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी, एंगल ए पी सी। So here it is necessary to use three letters in the specifying an angle। तो हमें एक स्पेशल एंगल को नोट करने के लिए एक सिर्फ एक ही लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, थ्री लेटर्स की ज़रूरत होगी। बिकॉज सी द इफ़ यू सी द पिक्चर यू गेट इट। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको ये पिक्चर दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा थ्री एंगल्स दिए हैं, एंगल ए बी पी बी एंड फर्स्ट एंगल एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल ए पी सी। थ्री एंगल्स दिए हैं, वन ये हो गया, सेकंड ये एंड थर्ड ये, ऐसे थ्री एंगल्स हैं। तो थ्री एंगल्स के लिए हमारा पी जो है वो वर्टेक्स है, तो हमारा जो पी वर्टेक्स है जब, तो हमारा पी से ही तीनों एंगल्स को हम नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। तीनों एंगल्स को सिर्फ पी से नोट नहीं करेंगे, हम पी से हम बाकी के थ्री लेटर्स को भी, अदर्स टू लेटर्स को भी यूज करेंगे। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन पिक्चर। एंगल्स के नेम लिखने हैं आपको, इस पिक्चर में जो दी है वो आपके नेम लिखने हैं। देखिए पी टी क्यू, एक एंगल हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा क्यू टी आर। क्यू टी आर भी लिख सकते हैं इसको, एंड आर टी क्यू भी लिख सकते हैं। सेम हियर, पी टी क्यू भी लिख सकते हैं एंड क्यू टी पी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंप्लीट, दोनों का मिलाकर जो एंगल होगा, पी टी आर भी लिख सकते हैं, पी टी आर भी लिख सकते हैं। एंगल का साइन होता है ये हमारा इस तरह से, और दूसरा हम लिख सकते हैं पी टी क्यू, और थर्ड हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर। इस तरह से हम तीनों एंगल को यहाँ पर लिख सकते हैं। और नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है, लिख के भी दिखा दिया है आपको। आर टी क्यू, यहाँ पर हम आर भी लिख सकते हैं और हम पहले पी भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Mark any 3 points on the paper, on your paper that are not on the one line. Label them ABC. Draw all possible lines going through pairs of these points. How many lines do you get? एक 3 points हमें मार्क करने हैं एक पेपर पर जो कि सेम लाइन में नहीं हो। उनको हमें नेम देने हैं ABC और
जितनी भी लाइन पॉसिबल हो सकती हैं उससे हमें लाइन बनानी है। तो बताना है कि कितनी लाइन हमने बनाई। नेम दें, उनके नेम भी लिखने हैं। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, कितने एंगल्स आप ABC के नेम से बना सकते हैं। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9, और उनको राइट डाउन करना है, मार्क करना है कर्व 2.9 में। देन आ जाइए जरा फिगर देखते हैं। दिस इज द फिगर। ABC मैंने पॉइंट लिए थे, ABC ये वन लाइन में नहीं थे। फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, AB को ज्वाइन कर दिया मैंने, इस तरह से लाइन बना दी। एंड AC को हो सकता है, BC ज्वाइन हो सकती है, और किसी भी तरीके से अगर ज्वाइन हो सकती हो तो आप बताइए। बट आप बताएंगे तो तब ना जब ज्वाइन हो सकती है। मैं यहाँ पहले ही सारे बना चुकी हूँ। इसके अलावा और हम किसी भी तरीके से इनको नहीं ज्वाइन कर सकते। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी लाइन बनी है और कितनी बार कैसे ये ज्वाइन हो रहा है। लाइन कितनी ड्रॉ हो रही है आपको, 1 2 एंड 3। देखिए 1 2 एंड 3 लाइन ड्रॉ हो रही हैं, 1 2 3। और एंगल भी हमारे 1 2 एंड 3 ही एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। देन वी गेट 3 लाइन्स। लाइन्स के नेम भी हैं, देखिए AB लाइन है आपकी, AB, ये BC एंड CA लिख सकते हैं या AC भी लिख सकते हैं। ओके। एंड एंगल्स के नेम, एंगल्स भी आपको 3 मिल रहे हैं। एंगल्स के जो नेम होंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, हम ये भी नेम दे सकते हैं। और हम एंगल 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो 3 लेटर्स में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAC, इसको हम लिख सकते हैं ABC। नेक्स्ट दिस एंगल इज रिटन एज ACB, ACB लिख सकते हैं। एंड हम BCAB लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मार्क एनी 4 points on your paper so that no 3 of them are on one line। कोई भी 4 पॉइंट हमें मार्क करने हैं एक पेपर पर, जिनमें से हमें नेम देने हैं उनके ABCD, और 3 भी, कोई भी 3 एक सेम लाइन में नहीं होने चाहिए। अभी इनसे जितनी भी लाइन पास करेंगी उनको हमें ड्रॉ करना है और लाइंस को काउंट करना है कि कितनी लाइन ड्रॉ की हैं हमने, एंड उनके नेम भी लिखने हैं। हाँ, सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ 3 पॉइंट्स थे एंड यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। हियर आर 4 पॉइंट्स। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन। Okay, I have drawn this here. Point A, B, C and D मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। और कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं यहाँ पर, AB एंड BC, CD, DA, AC एंड BD, ये सारी लाइंस ड्रॉ हो रही। कितनी लाइन ड्रॉ हुई, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ड्रॉ हो गई। अभी हम एंगल्स देखते हैं कि एंगल्स कितने ड्रॉ हो रहे हैं। तो एंगल्स भी हमारे कितने ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 एंड ये पूरा 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9 10 11 एंड 12 एंगल्स यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं। और एंगल के नेम भी हमें इस तरीके से लिख देंगे। एंगल्स के नेम लिखने हैं तो फर्स्ट यहाँ से देख लीजिए, एंगल DAB एंड एंगल DAC। डी से तो हमारे 2 एंगल जा रहे हैं, और डी से एक और एंगल जा रहा है DCA, यहाँ से भी हो गया डी से। अब A पॉइंट पर आ जाइए या C पर आ जाइए। तो CDB एंड CBA, 2 एंगल्स हो गए यहाँ से।
एंड नेक्स्ट आ जाएंगे हम बी पॉइंट से एक नेक्स्ट हम आ जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट होगा बी सी ए एंड बी ए डी। इस तरह से हो गया हमारा ये वाला। और एक ये कंप्लीट सी बी ए, ये पूरा एंगल भी होगा दूसरा। और एक हमारा ये सी डी ए, ये भी पूरा वाला एंगल होगा। इस तरह से हम सारे एंगल्स को यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है सारे एंगल्स को। और यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।